अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों के वेतन भुगतान में हुई गड़बड़ी को लेकर आज जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में चला जांच। दरअसल झारखंड विकास मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें लिखा गया था कि खूंटी जिले अंतर्गत अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों की वेतन भुगतान में गड़बड़ी की जा रही है। जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों के वेतन भुगतान के एवज में उनसे पैसे ली जा रही है, जिसके बाद ही उसका वेतन भुगतान किया जा रहा है। वहीं इस मामले को संज्ञान में लेते हुए क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक के द्वारा जांच टीम गठित की गई और आज उसी मामले को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक खूंटी के कार्यालय में जांच चला। जांच करने पहुंचे अधिकारियों से जब पूछा गया कि किस मामले को लेकर वो आज यहां खूंटी पहुंचे हैं, तो उन्होंने जो कुछ बताया वो भी मैं आपको सुनवाता हूं। अल्पसंख्यक के मामले की शिकायत उन्हें प्राप्त थी। आयुक्त के यहाँ से मुझे जांच के लिए इसको प्राधिकृत किया गया है। उसी संदर्भ में हम आए हैं। क्या शिकायत है? शिकायत तो बहुत सारी इसकी जांच कर रही हूँ। अभी तो स्टार्ट ही की है जांच करना। प्रथम दृष्टया क्या लगा? विभाग की गड़बड़ी है या सरकार की? किसकी गड़बड़ी? विभाग की या सरकार की? पूरी जांच करने के बाद इसकी रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा आयुक्त को। आपने सुना कि जांच अधिकारी ने क्या कुछ बताया। अब आपको सुनवाते हैं कि दिलीप मिश्रा जिन्होंने पत्राचार कर इसकी शिकायत की और जांच करने की मांग की, उनका क्या आरोप है, क्या कहना है। खूंटी जिला के अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों का बकाया वेतन मद का अंतर वेतन के लिए करीब 11 करोड़ 70 लाख रुपया का अलॉटमेंट आया हुआ था निदेशालय के द्वारा, लेकिन तत्कालीन वो अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों को जो पैसा दिया उसका पेमेंट कर दिया और जो पैसा नहीं दिया उसका नहीं किया, और सारा पैसा 31 मार्च के बाद वो लेफ्ट कर गया। तो हमारे द्वारा सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा निदेशालय को साथ साथ कमिश्नर दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त को हम एक ज्ञापन प्रेषित कर मांग किए थे कि खूंटी जिला में अल्पसंख्यक विद्यालय के प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों का बकाया मद का जो पैसा आया हुआ है उस पैसा का भुगतान और साथ ही साथ रेगुलर वेतनमान का जो जिसकी सेवा संपुष्टि हो गई है और जो डीएससी के द्वारा उसका सर्टिफिकेट का सत्यापन हुआ है, ऐसे शिक्षकों का जो पैसा निदेशालय के द्वारा आया था और उसका पेमेंट कर दिया, और जिसका नहीं आया था उसका भी पैसा लेके पेमेंट कर दिया तत्कालीन डीएससी के द्वारा। तो इसी संबंध में हम एक मांग पत्र मांग किए थे कि जो शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार है उसका जांच किए। तो प्रमंडलीय आयुक्त महोदय ने संयुक्त शिक्षा निदेशालय आरडीडी रांची को प्रेषित कर उन्हें जांच के लिए एक नियंत्रित पदाधिकारी बनाया गया, और आज नियंत्रित पदाधिकारी वही उसी जांच करने के संबंध में आया है कि अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों का जो रिटायरमेंट के बाद भी जो पैसा बकाया है, जिसका अलॉटमेंट आया हुआ है, और वो अलॉटमेंट लेफ्ट कर देना, और साथ ही साथ जो रेगुलर पेमेंट के लिए जो विपत्र था, और ऐसा होता नहीं है। अल्पसंख्यक विद्यालय के एक जिला में एक बिल के माध्यम से ही पेमेंट होता है, लेकिन अपना स्वार्थ के लिए ये डीएससी मैडम जो प्रभार में थी वो विपत्र जो झारने से प्रपत्र हुआ था उस विपत्र को रिवर्स कर दिया गया, और 3 प्रखंड का कर्रा, तोरपा और रनिया को का 10% पैसा लेके भुगतान कर दिया और खूंटी, मुढ़ू और अड़की को छोड़ दिया। तो यही हम मांग किए हैं कि जो विसंगति हुआ है उसका जांच होनी चाहिए और जो भ्रष्ट पदाधिकारी है उसका कार्रवाई होनी चाहिए, यही हम मांग करते हैं। तो आपने बारी बारी से सुना कि जांच अधिकारी ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा और इस जांच की मांग को लेकर दिलीप मिश्रा ने क्या कुछ कहा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज।